कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में। कुंभ राशि वालों, आज का दिन अत्यंत अद्भुत सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज शाम 6:30 बजे के बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है कुंभ राशि वालों, जिसे सुनते ही सचमुच आपके होश ठिकाने नहीं रहेंगे। एक बहुत बड़ी शुभ सूचना, एक ऐसा आशीर्वाद, ऐसी सौगात जिसकी कल्पना भी शायद आपने कभी नहीं की होगी, आज आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आपके घर की सुनी दीवारें अब फिर से मुस्कुराहट और हंसी से भर उठेगी, क्योंकि जो आनंद और समृद्धि आने वाली है वह आपके पूरे परिवार के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होगी। सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे देवी, जो भी इस वीडियो को श्रद्धा के साथ सबसे पहले एक लाइक करेगा और कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव लिखेगा, उसके जीवन में सावन शुरू होने से पहले ही ऐसा चमत्कार कर देना कि उसकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाए। उसकी भाग्य इतना प्रबल होकर चमक उठे कि चारों ओर से उसे केवल खुशियां ही खुशियां प्राप्त हो। जो व्यक्ति अब तक दूसरों की तरक्की देखकर अपने आप को छोटा समझता था, अब वही इंसान सबसे ऊंची उड़ान भरने जा रहा है। उसके जीवन में अब किसी भी चीज की कमी नहीं बचेगी, न पैसों की, न प्रेम की, न सुख शांति की। आज हम आपको विस्तार पूर्वक यह बताने वाले हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा विशेष योग बन रहा है, किस स्त्री का आपके जीवन में प्रवेश आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, किन महिलाओं से दूरी बनाकर रखनी है ताकि आपका भाग्य कभी अटक न जाए, और कौन सी छोटी छोटी बातें जो आपको करोड़पति बनने की दिशा में ले जा सकती है। कई बार इंसान अपने सौभाग्य के बहुत करीब खड़ा होता है, लेकिन केवल एक भूल के कारण वही भाग्य उसके हाथों से फिसल जाता है। इसीलिए आज का यह ज्योतिष्य रहस्य आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक क्षण के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं, यह आपके जीवन का वह निर्णायक मोड़ है जिसके बाद आपकी हर राह सरल होती चली जाएगी। दोस्तों, अब थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जिस स्त्री का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपके प्रेम में कई वर्षों से बेचैन होकर तड़प रही है। यह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है, जो आपको बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। चाहे वह धन संपत्ति हो, जमीन जायदाद हो, दौलत हो, अपना तन हो, या फिर जीवन की हर खुशी, यह स्त्री आपको सब कुछ समर्पित कर देगी, क्योंकि इसके हृदय में केवल एक ही भाव है, आपके प्रति प्रेम। कई वर्षों से यह महिला आपके लिए हर पल व्याकुल है और आपको इनकी भनक तक नहीं लगी। यह औरत आपके लिए कोई आम स्त्री नहीं, बल्कि चलती फिरती धन की देवी के समान है। यदि यह महिला आपके जीवन में प्रवेश कर गई तो समझ लीजिए जैसे स्वयं माता लक्ष्मी ने आपको अपनी कृपा में समेट लिया हो। आने वाले 3 दिनों के अंदर यह देवी स्वरूप स्त्री आपके आसपास ही कहीं मौजूद होगी। इसे पहचानने में भूल मत करना, नहीं तो यह एक बार चली गई तो फिर लौटकर दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगी। आज के इस वीडियो में उसका नाम, उसकी पहचान और उस तक पहुंचने का मार्ग, यह
सब रहस्य खोलूंगा। इसके साथ ही आपको एक बहुत ही जरूरी ज्योतिष बात भी समझानी है। राहु अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस बड़े बदलाव से आपके भाग्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने वाला है। आपकी कुंडली में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां के योग बन रहे हैं कि अब आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। एक और राहु आप पर प्रसन्न हो रहे हैं और दूसरी ओर यह महिला आपके जीवन में माता लक्ष्मी का सजीव रूप बनकर आने के लिए तैयार है। आने वाले 3 दिन जैसे ही बीतेंगे, आपके जीवन की धारा पूरी तरह बदलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मेरा कहा हुआ कभी भी असत्य नहीं होता, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। आने वाले कुछ समय में एक बेहद कीमती चीज आपके हाथ लगने वाली है। एक ऐसी वस्तु जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। अब कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक पाए, क्योंकि अब यह स्त्री आपके जीवन में कदम रखने वाली है और यह स्त्री स्वयं कुबेर के खजाने के बराबर है। मैं समझता हूँ कि आपकी किस्मत लंबे समय से साथ नहीं दे रही थी। आपका जीवन जैसे निराश और खाली खाली हो गया था। ना कोई रंग बचा था, ना कोई उत्साह। लेकिन अब समय पलटने वाला है। अब आपकी जिंदगी में फिर से चमक लौटने वाली है, क्योंकि आपके चारों तरफ से एक दिव्य शक्ति का संरक्षण है और वही शक्ति इसी स्त्री के भीतर बसी हुई है। यह कोई सामान्य महिला नहीं है, बल्कि देवी का अवतार है। हाँ दोस्तों, यह स्त्री देवी का ही स्वरूप है। कौन है यह देवी, कहाँ निवास करती है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन शर्त केवल इतनी है कि इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़िएगा, नहीं तो आप आधी अधूरी जानकारी लेकर रह जाएंगे। मेरी आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। अभी आपको इसी स्त्री का नाम, उसका कार्य, उसका रहने का स्थान और वह आपके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, यह सब सटीक से समझ आएगा। देखिए दोस्तों, जिसके लिए आप वर्षों से तरस रहे थे, जिस प्यार की तलाश में आप भटक रहे थे, अब वही चीज आपको मिलने वाली है और वह चीज आपको यह स्त्री सौंपने जा रही है। मैं जानता हूँ आपने अपने जीवन में सच्चे प्रेम के लिए बहुत सहन किया है। आपको कभी भी वास्तविक प्यार प्राप्त नहीं हुआ, हर बार धोखा ही मिला। बार बार किसी न किसी ने आपका विश्वास तोड़ा। आपने जिस भी दिल से अपनाया, उसी ने पीछे से चोट पहुंचाई। अब तो आप यह सोचने लगे कि आखिर किस इंसान पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। लेकिन अब डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो अंतिम समय तक आपका साथ निभाएगा। भले ही पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों न खड़ी हो जाए, यह महिला कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। यदि आप गलती पर भी होंगे तो यह स्त्री आपको संभाल कर सही मार्ग पर ले जाएगी, और यदि आप पहले से सही दिशा में चल रहे हैं तो यह आपको और अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देगी। लेकिन दोस्तों, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी भी है जो कड़वी जरूर है, पर इन्हें समझना बहुत जरूरी है। बुरे समय में तो अपने सगे भाई तक साथ छोड़ देते हैं, जिन्हें आप अपना मानते हैं। कई बार वही सबसे गहरी चोट दे जाते हैं। जिसे आप सबसे अधिक महत्व देते हैं, वही आपको कोई महत्व नहीं देता।
इस कलयुग में प्रेम अब केवल शरीर तक सिमटा जा रहा है। विवाह से भी बहुत सी स्त्रियां पीछे हटने लगी है और ईमानदारी की रोटी अब केवल कहने सुनने की बात बनकर रह गई है। आज के दौर में ईमानदार इंसान के हिस्से में नमक रोटी भी मुश्किल से आती है। इसी कारण कई बार गरीब मनुष्य मजबूरी में छल कपट का सहारा लेने लगता है और जब वही गरीब पकड़ा जाता है तो समाज उसे तुरंत चोर घोषित कर देता है। लेकिन यदि कोई धनवान व्यक्ति करोड़ों धोखा कर दे तब भी लोग उसे कुछ कहने से डरते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने आप से एक छोटी सी विनती करता हूँ। मैं आपको उस महिला का नाम बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बेहद जरूरी है। और नीचे कमेंट में सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा के साथ जय शनिदेव, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी लिखिए, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों के अंदर शनिदेव की कृपा आप पर बरसने जा रही है। तो अभी जाइए और कमेंट में जय शनिदेव लिखिए। देखिए दोस्तों, जो अखबार सुबह 10 में बिकता है वही शाम होते होते रद्दी के रूप में किलो के भाव बिकने लगता है। वस्तुओं की कीमत उनकी अपनी नहीं होती, समय की होती है। यदि आप समय का सम्मान करेंगे तो जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। अब सफलता स्वयं चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देने आने वाली है। इसीलिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप समय का मूल्य पहचानें। दोस्तों, जो चीज आप बिना किसी मेहनत के मिल रही है वही आने वाले समय में करोड़ों की भी बन सकती है। लेकिन जो वस्तु आज करोड़ों की है, यदि आपने उसका सम्मान नहीं किया तो आगे चलकर वही चीज कचरे के भाव भी नहीं बिकेगी। लेकिन एक बात और भी है कि आपके जीवन में हर चीज देर से आती है। जो सुख सुविधाएं आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, वे हमेशा देर से प्राप्त होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा बार बार क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, आपके कुछ पुराने कर्म ही आपको बार बार पीछे खींचते रहते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरों के घर में नई गाड़ी आ चुकी है, लेकिन अब तक आपके पास एक ठीक ठाक 2 पहिया वाहन भी नहीं है। इसकी वजह यही है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। आपका नसीब अभी आपके पक्ष में नहीं चल रहा है। आपका भाई हो या कोई दूर का रिश्तेदार, वह आपसे काफी आगे निकल गया है, जबकि आप आज भी उसी जगह अटके हुए हैं। इसका कारण यह है कि आपके भाग्य पर अभी तक माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी तरह नहीं बरसी है। अब सवाल यह उठता है कि मेहनत तो आप भी कर रहे हैं और इंसान भी कर रहा है, फिर उसे सब कुछ क्यों मिल रहा है और आपको क्यों नहीं? जबकि हक तो आपका भी उतना ही है। यह सवाल आपके मन में कई बार उठता होगा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कुछ आदतें और कुछ व्यवहार आपको बदलने होंगे। जैसे ही आप इन बातों को सुधार लेंगे, आपकी किस्मत स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेगी। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है और कई बार किसी का भाग्य उसके जीवन साथी के रूप में सामने आता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब विवाह करता है तो उसके बाद उसका पूरा जीवन अचानक बदल जाता है। वह देखते ही देखते धनवान बनने लगता है, उसकी स्थिति राजा जैसी हो जाती है।
वहीं कुछ लोगों के जीवन में कोई संतान जन्म लेती है और उसके बाद उसकी उनके घर में सुख शांति और धन संपत्ति की बरसात शुरू हो जाती है। कई बार हम किसी इंसान से दोस्ती करते हैं और वही व्यक्ति हमारे जीवन में सौभाग्य का द्वार खोल देता है, धन संपत्ति की वर्षा होने लगती है, किस्मत का तारा चमकने लगता है। इसका अर्थ यह है कि कई बार हमारी किस्मत हमारे अंदर नहीं बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन में आती है। इसीलिए आपको अपने जीवन के लिए ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति खोजना होगा जो आपके लिए लकी सिद्ध हो। ध्यान रखिए कि अच्छे लोगों की संगत करें। अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने से आपका जीवन भी सुंदर बनने लगता है। मैंने हमेशा यही कहा है कि आप जिन लोगों के साथ रहेंगे धीरे धीरे वैसे ही बनने लगेंगे। यदि आप हर समय उदास और तनाव से भरे व्यक्ति के साथ वक्त बिताएंगे तो आपकी ऊर्जा भी उसी तरह की होने लगेगी। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको दुखी और गरीबों से दूर रहने के लिए कह रहा हूँ। बात केवल इतनी है कि नकारात्मक ऊर्जा के बीच अधिक समय नहीं बिताना चाहिए। उसकी ऊर्जा आपके जीवन को भी उदासी और निराश की ओर ले जा सकती है। लेकिन यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो सफल है, धनवान है और अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलता है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर भी उतरने लगती है। उसके साथ थोड़ा सा समय बिताकर भी आप अपने अंदर एक नई प्रेरणा अनुभव करेंगे। इसका पॉजिटिव ऑरा आपके भीतर भी प्रवेश करेगा और आप खुद ही परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। अगर कोई इंसान हर वक्त दुखी रहता है और आप उसके साथ केवल 2 घंटे भी बैठ जाते हैं तो उसका वह दुख आपके जीवन में भी उतर सकता है। आप धीरे धीरे उसी तरह महसूस करने लगेंगे। इसके उलट यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जीवन में जोश और उत्साह से भरा रहता है और दूसरों को भी प्रेरणा देता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होने लगती है। इसीलिए यह बात ध्यान से में रखें कि ऑरा बहुत बड़ा महत्व रखता है। आप जिन लोगों के साथ रहेंगे उसका प्रभाव आपके जीवन पर भी अवश्य पड़ेगा। ईश्वर भी हमें यही सीख देते हैं। इसीलिए अब आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी संगति बदलें, अच्छे लोगों के बीच समय बिताना शुरू करें कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाए। नहीं तो यदि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहेंगे जो खुद जीवन में निराश, थके हुए और टूटे हुए हैं, तो आपके जीवन में भी वही कष्ट और पीड़ा जगह बना लेगी। अब बात करते हैं उस महिला की जिसके बारे में हम शुरुआत में चर्चा कर रहे हैं। औरतों के विषय में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। यदि आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसके बाल बहुत लंबे हैं, यानी सिर के बाल घने, काले और लहराते हुए, तो यह एक विशेष संकेत माना जाता है कि ऐसी महिलाएं खास ऊर्जा लेकर चलती है। उनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जिस महिला की शुक्र प्रबल होता है वह जहां भी जाती है वहां सुख समृद्धि लेकर जाती है। वह अपने साथ धन, सौभाग्य और खुशहाली लेकर चलती है। ऐसी महिला जहां रहती है वहां लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसीलिए यदि आपके आसपास या आपके परिवार में ऐसी कोई महिला है जिसके
बाल लंबे काले और घने हैं तो उसके संपर्क में अवश्य आइए, उससे बातचीत कीजिए, उसे अपने घर में आमंत्रित कीजिए। चाहे तो उसे बहन बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, कोई भी पवित्र और समाजजनक रिश्ता बना सकते हैं। यह बिल्कुल मत सोचिए कि किसी महिला से संबंध केवल शारीरिक ही होते हैं। उससे प्रेम पूर्ण, पवित्र और आदर से भरा रिश्ता भी बन सकता है। आप उसे बड़ी बहन, छोटी बहन, बेटी या कोई भी शुभ रिश्ता मान सकते हैं। यदि आप उम्र में बड़े हैं तो आप भी उसके साथ भावनात्मक और सम्मानजनक संबंध बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी गलत भावनाओं के साथ नहीं। यदि आप बुरी सोच लेकर ऐसा करेंगे तो आपकी लक्ष्मी भी नाराज हो जाएगी। दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं करना है और किसी भी महिला को कभी भी बुरी नजर से नहीं देखना है। बस बात हमेशा याद रखना, यदि आपके आसपास ऐसी महिला है जिसके बाल लंबे हैं तो आप उसे अपनी बहन बना सकते हैं। और यदि आप अविवाहित हैं और आपकी जिंदगी में जीवन साथी की कमी है तो आप चाहे तो उसे अपने जीवन का साथी भी बना सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत सिद्ध होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिए। यह औरत जो हर समय मुस्कुराती रहती है, चाहे जीवन में दुख हो या सुख, लेकिन फिर भी जिसके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं होती, ऐसी स्त्री बहुत खास होती है। वह अपने घर वालों से भी प्रेम पूर्वक बात करती है, हंसमुख रहती है, प्रसन्न रहती है। इस प्रकार की महिलाओं का राहु और चंद्रमा ग्रह प्रबल माना जाता है। ऐसी स्त्री जहां भी जाती है अपने साथ आनंद और खुशियां लेकर जाती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर हर व्यक्ति भीतर से प्रसन्न हो जाता है। यह स्त्री सच में माता लक्ष्मी का जीवित स्वरूप मानी जाती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव से चंचल होती है और जहां इनके कदम पड़ते हैं वहां धन की वर्षा शुरू होने लगती है। यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई महिला है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है, जिसकी मौजूदगी मन को सुकून देती है, जिसका ऑरा सकारात्मक से भी भरा हुआ है, तो उसके संपर्क में जरूर आइए। उससे मित्रता कीजिए, बहन का संबंध बनाइए, सप्ताह में 2 दिन उससे बात कीजिए। यदि वह दूर रहती है तो फोन के माध्यम से संपर्क बनाए रखिए। यदि पास रहती है तो उससे अपने घर बुलाइए, भोजन कराइए, उसका आदर सत्कार कीजिए। आप उस महिला के कोई भी पवित्र रिश्ता बना सकते हैं, प्रेमिका, बहन या केवल एक मित्र। यह आपकी स्थिति और भावना पर निर्भर करता है। लेकिन जब भी वह आपके निकट होगी, आपकी किस्मत भी धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू कर देगी। आपका भाग्य चमकने लगेगा और जो दरवाजे इतने वर्षों से बंद पड़े थे वे एक एक करके खुलने लगेंगे। यह उपाय जरूर कीजिए, यह बहुत ही फलदायक सिद्ध होगा। अब मैं एक और बात साझा कर रहा हूँ। अभी तक हम सकारात्मक बातों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब मैं कुछ नकारात्मक बातों की और भी संकेत कराऊंगा जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जिनके भीतर नकारात्मक शक्तियां समाई होती है और ऐसी महिलाएं केवल हमारे जीवन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे धर्म, सुख और शांति के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती है। इसीलिए यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि किन महिलाओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जितना यह समझना जरूरी है कि महिलाओं के संपर्क में आना लाभदायक होता है। अब ध्यान से सुनिएगा। एक महिला जिसकी ललाट चौड़ी होती है, यानी जिसका मस्तक बड़ा
साफ और उठा हुआ होता है वह बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाएं जहां भी जाती है वहां अपने पीछे धन संपत्ति, खुशियां और समृद्धि छोड़ जाती है। यदि आपके आस पास पड़ोस या जान पहचान में ऐसी कोई महिला है तो उसे अपने घर बुलाइए, उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। यदि उसकी प्रसन्नता के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपके घर में धन की बरसात होने लगती है। उस महिला को घर बुलाकर अच्छा भोजन कराइए, सेवा कीजिए, सम्मान दीजिए, विश्वास मानिए। जैसे ही वह महिला प्रसन्न होगी आपके जीवन में लक्ष्मी अस्थायी निवास कर लेगी। अगर आप चाहे तो उससे राखी बंधवा कर बहन बना सकते हैं, क्योंकि धागों की रिश्ते भी उतने ही मजबूत होते हैं। या फिर सच्चे मित्र का संबंध स्थापित कीजिए। यदि आप अकेले हैं और किसी जीवन साथी की तलाश में है तो आप उससे विवाह का प्रस्ताव भी दे सकती हैं। यदि यह स्वीकार कर लेती है तो समझिए आपके भाग्य का ताला खुल गया। ऐसी स्त्रियां साधारण नहीं होती, बल्कि उनके भीतर साक्षात माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसीलिए जितना हो सके ऐसी महिलाओं के साथ मधुर और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखें। लेकिन ध्यान रखिए कि कभी भी मर्यादा की रेखा पार न करें। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उन्हें पूरी पवित्रता और मर्यादा के साथ अपनाइए। यदि आप मर्यादा में रहेंगे तो देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी और आपके जीवन में लगातार खुशियां आती रहेगी। लेकिन यदि आप मर्यादा से बाहर निकल गए तो केवल लक्ष्मी ही रुष्ट नहीं होगी, बल्कि आपका भाग्य भी विपरीत दिशा में चलने लगेगा। अब मैं उन महिलाओं के बारे में बात करूंगा जिनसे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव आपके जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्त्रियां जो विवाह के बाद भी किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, मुस्कुराकर बातें करती है और उनके साथ गलत या अतरंग संबंध बनाती है, ऐसी महिलाओं को शास्त्रों में अत्यंत अशुभ माना गया है। इससे जितनी दूरी रखी जाए उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा वर्ग महिला उन महिलाओं का है जो वेश्यावृत्ति में जुड़ी होती है। कई पुरुष थोड़े समय के सुख के लिए ऐसी महिलाओं के पास चले जाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि ऐसा कर्म उनके जीवन को बर्बाद की ओर ले जा सकता है। ऐसे संबंधों में शुक्र ग्रह दूषित होता है और इसके कारण आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे दूर होने लगती है। आपके हाथों की रेखाओं से समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और फिर जीवन में दुख, गरीबी और असफलता बढ़ने लगती है। इसीलिए दोस्तों इन दोनों प्रकार की स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाए रखें। अब आगे बढ़ते हैं महिलाओं की एक और श्रेणी की ओर। ऐसी महिलाएं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखती, जो पूजा पाठ से दूर रहती है, जिनकी आदतें गंदगी और अस्वस्थ जीवन से जुड़ी होती है, जो स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, उनसे भी दूरी बनाए रखना आवश्यक है। जो महिलाएं समय पर नहाना धोना नहीं करती, अपना रख रखाव नहीं करती, ऐसी लापरवाह स्वभाव की स्त्रियां केवल नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं फैलाती, बल्कि उनके संपर्क में रहने से जीवन में बाधाएं भी आने लगती है। साथ ही वह स्त्री जो अपने पति का सम्मान नहीं करती, जो अपने जीवन साथी से विनम्रता से बात नहीं करती और हर समय लड़ाई झगड़े में लगी रहती, उसका राहु ग्रह बहुत अधिक अशांत माना जाता है। यदि आप ऐसी महिला के संपर्क में आएंगे तो उसका गलत असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ेगा। आप परेशानियों आपको चारों ओर से घेरती रहेगी। इसीलिए दोस्तों ऐसी प्रवृत्ति की स्त्रियों से जितना संभव हो दूर रहना ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
आज के इस वीडियो में मैंने आपको दोनों पक्षों की जानकारी दी है। किस प्रकार की महिलाओं से संबंध रखना शुभ माना जाता है और किन से दूरी बनाकर रहना जरूरी है। यह पूरी जानकारी आपके साथ इसलिए साझा की ताकि आप सही निर्णय ले सकें और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सके। और हाँ दोस्तों, राहु का एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन आने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। यह विशेष जानकारी बहुत जल्द इसी चैनल पर उपलब्ध होगी, इसीलिए उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।